हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली आपका आपके अपने चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग जो पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा 5th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे बता दें कि फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा ईंधन का दहन है वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जानेंगे कि कंबंशन ऑफ फ्यूल क्या होगा। तो अगर हम बात कहें कि जो ईंधन है, फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो ईंधन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला तत्व है आपका। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्यूल ही सही तरह से नहीं बर्न करा पाओगे या फिर आपका जो फ्यूल है उसका कंबशन नहीं हो पाएगा तो आप जो एक रिक्वायर्ड हीट है या फिर जो ऊष्मा है उसको आप जनरेट नहीं कर पाएंगे, जिस कारण क्या होगा फ्रेंड्स, आप जो वाटर है वाटर से वेपर नहीं बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। तो उन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो हमारा फ्यूल्स है उसका हम फ्यूल का कैसे वर्निंग कराएं या फिर किस किस मात्रा में उसकी वर्निंग कराएं, क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए उसके, किस किस आधार पर हमको उसको वर्निंग कराना है और कौन कौन से मेथड के थ्रू उसको वर्निंग कराना है। फ्रेंड्स, क्या उसके एडवांटेज होने वाले हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो ये सारा इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कंबशन ऑफ फ्यूल। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कंबशन ऑफ फ्यूल की तो आपको पता है जो दहन है वो क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। मीन्स क्या है, वो आपकी एक रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत क्या होगा फ्रेंड्स, ईंधन का आप ज्वलनशील तत्व होते हैं, जो ईंधन के अंदर ज्वलनशील तत्व है, मान लीजिए जो हाइड्रोजन है या फिर जो ऑक्सीजन के साथ आप जला रहे हो, तो उसके आप आपने जब कोल को बर्निंग कराया तो कोल में बहुत सारे ईंधन के अंदर जो ज्वलनशील तत्व हैं वो मौजूद हैं। तो आप क्या कर रहे हो, उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें फ्रेंड्स, ये है आपका बर्नर या इसको अगर हम फर्नेस कहें फ्रेंड्स, तो आपने क्या किया, यहाँ पर कोल को डाल दिया। ठीक है, आपने कोल को डाला फ्रेंड्स, और अगर आप यहाँ कहीं बाह्य स्रोत से यहाँ पर आप ऑक्सीजन नहीं देंगे तो फ्रेंड्स इस कोल का कंबंशन नहीं हो पाएगा। तो कोल का कंबंशन करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड है कि हमको जो ऑक्सीजन है उसको देना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब हम जो हमारा फ्यूल है उसके साथ हम ऑक्सीजन को प्रवाहित कराएंगे तब हमारा जो कोल है वो 100% बर्न हो जाएगा, उसका कंबंशन अच्छे से हो सकता है। 100% उसका कंबंशन हम इस प्रकार से करा सकते हैं। अगर एक एग्जांपल दूं मैं फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो फ्यूल का कंबंशन है, तो अगर हम कंबंशन की बात करें तो अगर हम एक छोटा सा फॉर्मूले लिखें या अगर हम कहें एक फॉर्मूले के थ्रू इसको समझें, सप्लाई ऑफ फ्यूल इक्वल टू कोल प्लस ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि आपको जो फ्यूल है उसकी सप्लाई कराना है फर्नेस के अंदर, तो आपको करना क्या होगा, कोल के साथ साथ आपके पास ये ज़रूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप ऑक्सीजन को उसके साथ उस फर्नेस के अंदर डालो, अदरवाइज आप उसका सही से कंबंशन नहीं करा पाएंगे। तो जो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, उसमें कुछ यही बताया गया है, आप देख लीजिए एक बार फिर से कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ईंधन में जैसे ज्वलनशील तत्व हाइड्रोजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पर हीट और लाइट उत्पन्न करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो आप कंबंशन करा रहे हो फ्यूल का, तो जब फ्यूल कंबंशन होना शुरू होता है, जब वो उसकी बर्निंग होना शुरू होती है या दहन होना शुरू होता है, तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि वहाँ पर लाइट भी निकलती है, मतलब उजाला भी होता है, रोशनी भी होती है, साथ के साथ फ्रेंड्स वहाँ पर हीट भी जनरेट होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कहें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट में देख लीजिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन में वायु के दो मुख्य तत्व हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर आप बात कहें फ्यूल की, तो आपके फ्यूल में अगर हाइड्रोजन नहीं होगी, साथ के साथ अगर ऑक्सीजन उसके साथ संपर्क नहीं करेगी, तो हम फ्यूल की बर्निंग नहीं करा पाएंगे फ्रेंड्स। तो हमको फ्यूल की बर्निंग अच्छे से कराने के लिए या फिर उसका अच्छे से कंबंशन कराने के लिए, दहन करने के लिए हमको रिक्वायर्ड है कि हमारे साथ साथ जो फ्यूल है उसके साथ साथ हमारे ऑक्सीजन भी मौजूद हो। अगर नहीं है मौजूद तो हम क्या करेंगे, कोई बाह्य स्रोत कोई ऐसा अरेंजमेंट करेंगे फ्रेंड्स कि वहाँ पर हम एक यूनिफॉर्म जो ऑक्सीजन उसको प्रवाहित कराते रहें। अभी हम इसको जो हमारा फिगर है उसके माध्यम से भी हम इसको बताएंगे फ्रेंड्स आगे।
लास्ट में मैं इसके बहुत सारे फिगर भी लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को हम कैसे वर्न करा रहे हैं, कैसे कंबशन हो रहा है हमारा वर्नर के अंदर या फिर फर्नेस के अंदर। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पर बता दिया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन में मुख्य वायु के दो मुख्य तत्व हैं जो गर्म होने पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर वेपर को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स जल बाष्प। ठीक है, वाटर वेपर बनाते हैं और हीट तथा लाइट उत्पन्न करते हैं, अर्थात ऊष्मा उत्पादन के रूप में प्राप्त होती है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में कहा गया, आप देख लीजिएगा कि जो आप फ्यूल को बर्निंग करा रहे हो उसके साथ आप हाइड्रोजन के फ्यूल में हाइड्रोजन मौजूद है, साथ के साथ आपके नाइट्रोजन, बहुत सारे तत्व होते हैं फ्रेंड्स जो ज्वलनशील तत्व होते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये सारे के सारे किस्में होते हैं हमारे फ्यूल में होते हैं अवेलेबल। और भी बहुत सारी उसमें गैसेस मौजूद होती हैं, जैसे मीथेन हो गई और भी बहुत सारी हो गई फ्रेंड्स। तो उनके साथ साथ आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप ऑक्सीजन नहीं फ्लो कराएंगे या फिर अपने बर्नर में ऑक्सीजन को फ्लो प्रवाहित नहीं कराएंगे तो जहां हमारी फर्नेस है या फिर जहां हम बर्निंग करा रहे हैं वो बर्निंग नहीं हो पाएगी। अब जब बर्निंग होना शुरू हो गई फ्रेंड्स, दहन होना शुरू हो गया, उसके साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर वेपर बनेगा। ठीक है, साथ के साथ कभी कभार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। अगर ये मिलेगी फ्रेंड्स तो अगर इस केसेस में हमारा क्या होगा, 60% जो कोल है उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। क्यों लॉस होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ही धुएं के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपने देखा है जो लकड़ियां गीली होती हैं तो वो क्या होती है, सुलग सुलग कर जलती हैं। आपने देखा होगा धुआं निकल रहा है जल रही है, धुआं निकल रहा है जल रही है। तो इस कारण क्या होगा, उनका जो कंबंशन है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। 60% उसका जो फ्यूल है वो वेस्टेज हो जाता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ना उत्पन्न हो, डायरेक्टली हमारी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो। ठीक है, तो इस कारण हम क्या करेंगे, उसको जो हमारा फ्यूल है उसकी प्रिपरेशन कराएंगे हम। तो प्रिपरेशन वाला भी हम कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि प्रिपरेशन वो एक पूरा आपका बहुत वाइड है, बहुत बड़ा एक पूरे लेक्चर को कवर करता है वो, जो प्रिपरेशन ऑफ कोल है या फिर अगर फ्यूल हैंडलिंग की बात करें तो वो पूरा एक डिपार्टमेंट है। तो उसको इसमें हमने कवर नहीं किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने क्या किया, जो आपका कंबंशन था उसको करा लिया, मीन्स आपने फ्यूल को दहन करा लिया, उसके बाद आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आ गया। उसके बाद जो ऊष्मा है वो आपके पास उत्पादन के रूप में प्राप्त हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में है फ्रेंड्स, देख लीजिए, ईंधन का दहन जिस निश्चित क्षेत्र में होता है उसे भट्टी कहते हैं। सही बात है। नेक्स्ट ये डेफिनेशन मान लीजिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड्स आपकी कि ईंधन का दहन जिस निश्चित क्षेत्र में होता है उसे भट्टी कहते हैं। भट्टी में ईंधन के दहन होगा फ्रेंड्स यहाँ पर, ईंधन के दहन के रूप में ऊष्मा प्राप्त करने के लिए निश्चित मात्रा में ईंधन के साथ साथ वायु की उपस्थिति भी आवश्यक होती है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं तीनों पॉइंट्स में जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट आपको बताई गई है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी ऑक्सीजन को की फ्यूल को वर्न कराने के लिए। ठीक है, तो इसमें कहा गया फ्रेंड्स कि जो आपका ईंधन है उसको दहन करने के लिए पहली बात तो जो ईंधन दहन हो रहा है, जहाँ पर आप ईंधन का दहन कर रहे हो तो वो एक निश्चित क्षेत्र होगा पहली बात। तो उस क्षेत्र को आप क्या कहोगे, उसको आप फर्नेस बोलते हो फ्रेंड्स। ठीक है, या भट्टी कहते हो या फिर फर्नेस हो गई, जो भी आप बोलते हो, तो वो फर्नेस है। ठीक है, अब उसमें क्या कर रहे हो आप, भट्टी में या फिर फर्नेस में ईंधन के साथ साथ ऊष्मा के ईंधन से या ईंधन दहन करने के पश्चात ऊष्मा प्राप्त करने की एक निश्चित मात्रा होगी जो ईंधन से निकल रही है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपका जो फ्यूल है वो कैसे कंबंशन हो रहा है उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सप्लाई ऑफ फ्यूल। अब मैंने अभी आपको बता दिया फ्रेंड्स कि अगर हम सप्लाई ऑफ फ्यूल की बात करें तो सप्लाई ऑफ फ्यूल होगा कोल के साथ साथ आप ऑक्सीजन को उसमें प्रवाहित कराओगे। एक यहीं पर एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका ये है फर्नेस फ्रेंड्स, ये है आपका फर्नेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ आपका कोल ये ग्रेड है, फर्नेस ग्रेड मतलब जालियाँ हैं। यहाँ पर आपका फ्यूल रखा हुआ है फ्रेंड्स, ये आपका फ्यूल है रखा हुआ फ्रेंड्स। ठीक, और यहाँ से है आपका ये जो एयर के कुछ यहाँ से आपने गैप बना रखे हैं, जिससे क्या हो, यहाँ से आप ऑक्सीजन अंदर फिल करा रहे हो। ठीक है, एफडी फैन के थ्रू। मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था एफडी क्या है, तो अगर आप एफडी के बारे में नहीं जानते तो पहला 3rd लेक्चर है, आई थिंक इससे प्रीवियस लेक्चर होगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया फ्रेंड्स, आपने ऑक्सीजन को फ्लो कराया। अब यहाँ पर आपका कोल है, यहाँ से आप ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, तो फ्यूल के साथ साथ आपको ऑक्सीजन देना होगा। जब आप ऑक्सीजन यहाँ से देंगे
तब जो फ्यूल है उसका 100% बर्निंग होना शुरू होगा। फ्रेंड्स, दो तरह से हम यहाँ पर फ्यूल को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। एक हमारी फ्यूल होती है, एक हमारा होता है प्राथमिक एयर बॉल्ब या फिर प्राइमरी एयर बॉल्ब, एक होता है हमारा सेकेंडरी मतलब द्वितीय। तो प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी हमारा बॉटम लेवल से होता है, यहाँ से हम जो ऑक्सीजन को प्रवाहित कराते हैं फ्रेंड्स, इस साइड से, यहाँ से जाली के नीचे से, ग्रेट के नीचे से। तो ग्रेट के नीचे से जो ऑक्सीजन फ्लो कराते हैं फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एयर। अभी इन दोनों का हम पर्पस बताएंगे, काम बताएंगे दोनों का। तो ये हो गया प्राइमरी ऑक्सीजन। जो हमारी साइड, जो हमारी वॉल होती है, वॉल के साइड से हमारे जो वाल्व लगे हुए होते हैं, उन वाल्व से जो हम ऑक्सीजन को फ्लो कराते हैं सेकेंडरी, उसको हमने कह दिया सेकेंडरी एयर वाल्व। ठीक है, तो ये है सेकेंडरी हमारी एयर वाल्व, ये है हमारी प्राइमरी। अब फ्रेंड्स, प्राइमरी का काम क्या होगा? प्राइमरी जो हम यहाँ पर एयर को फ्लो करा रहे हैं ग्रेट के नीचे से, तो वो क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है बर्निंग के लिए कोल को, पहली चीज। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर एक जगह पर इकट्ठा हो गया धोखे से भी कोल, अब आप अंदर फर्नेस के अंदर तो बैठे नहीं है फ्रेंड्स कि आप क्या करोगे, कोल को फैलाते रहोगे, है ना। तो हो सकता है बाय मिस्टेक या फिर कोई हम ऐसा स्टोव वहाँ पर ज़्यादा कोल पड़ जाए जिस कारण क्या हो, इकट्ठा हो जाए। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए या फिर कोल को और मजबूती से बर्निंग कराने के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंडरी ईयर के टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे। टर्बुलेंस बोले तो झोंके हवा के, ठीक है। तो जब यहाँ से सेकेंडरी एयर वॉल्व है, यहाँ से जब एयर को हम पास कराएंगे तो यहाँ से हम एयर के टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे, मीन्स यहाँ से हवा के झोंके मारेंगे ऑक्सीजन के। तो जब हवा के झोंके लगेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो जो इकट्ठा कोल होगा वो क्या होगा? वो फैलना शुरू हो जाएगा। और जब फैल जाएगा या उड़ना शुरू होगा तो बहुत स्पीड से क्या होगा? बर्निंग होना शुरू होगी। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स कि हमारी जो फर्नेस है उसके अंदर दो प्रकार के हम क्या करेंगे, दो प्रकार से हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को फ्लो कराएंगे। पहली ऑक्सीजन हम प्राइमरी बोलेंगे, प्राइमरी सप्लाई ऑक्सीजन या फिर प्राइमरी ऑक्सीजन बॉल्व, और दूसरे वाले को हम बोलेंगे फ्रेंड्स सेकेंडरी ऑक्सीजन बॉल्व। प्राइमरी का काम होगा फ्रेंड्स कि जो हमारा वहाँ पर कोल है उसकी बर्निंग को इनिशिएट करना, स्टार्टिंग करना। और सेकेंडरी का फ्रेंड्स काम होगा कि जो हमारी कोल बर्निंग हुआ या फिर इनकम्प्लीट जो हमारा कंबंशन है उसको कंप्लीट 100% कंबंशन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंडरी ईयर के जो बाल्व है उसके थ्रू हम क्या करेंगे? टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे, हवा के झोंके मारेंगे। ठीक है, तो ये था सप्लाई ऑफ फ्यूल। फ्रेंड्स, सप्लाई ऑफ फ्यूल में आप देख लीजिएगा इसको, ये जो लेआउट है, जो फिगर है, इसको जरूर इसके नीचे बना लीजिएगा अपने समझने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, आपको एक सजेशन देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये आपका एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट की बात कहें तो नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूल। चलिए केमिकल रिएक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आपने अभी क्या कहा फ्रेंड्स, आपने कहा कि फ्यूल के साथ साथ आपने ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराया। ठीक है, मान लिया आपकी बात कि आपने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ साथ फ्यूल को, या फिर फ्यूल के साथ साथ आपने ऑक्सीजन को फ्लो कराया। अब उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स? आपने देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, फ्यूल के साथ साथ आपने ऑक्सीजन को फ्लो करा दिया अपनी बर्नर में। यहाँ पर है बर्नर, ये वाला पोर्शन जो है फ्रेंड्स ये हमारा बर्नर है, फर्नेस है। ठीक है, फर्नेस मान लीजिए, बर्नर मान लीजिए, जो भी मान रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्नेस है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये फर्नेस है फ्रेंड्स। फर्नेस में क्या किया आपने? फ्यूल के साथ साथ, फ्यूल इन द सेंस ऑफ की कोल। ठीक है, हम थर्मल पावर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? थर्मल पावर प्लांट के लिए कोल को लेकर चल रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा फ्यूल वाला तो वहाँ भी देख लीजिएगा। 3 प्रकार का कोल होता है, ठीक है, मतलब फ्यूल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हमारा फ्यूल था, आपने क्या किया? फ्यूल कोल को आपने अपने बर्नर के अंदर डाल दिया। साथ के साथ आपने क्या किया? ऑक्सीजन को दो तरह से फ्लो कराया। पहली आपने बोल दिया प्राइमरी ऑक्सीजन वाल्व, जहां से आप क्या कर रहे हो? प्राइमरी ऑक्सीजन को फ्लो करा रहे हो, मींस वो क्या करेगी? इनिशिएट करेगी। सेकेंडरी वाल्व से क्या किया फ्रेंड्स? आपने सेकेंडरी एयर वाल्व के थ्रू आपने जो आपकी द्वितीय वायु थी उससे आपने क्या किया? जो टर्बुलेंस है, वायु के टर्बुलेंस क्रिएट की, जिस कारण क्या होगा? जो आपका इनकम्प्लीट कंबंशन था वो कंप्लीट कंबंशन में चेंज हो गया। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स? उसके बाद होगा कि मान लीजिए आपने बर्निंग तो करा दिया कोल, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या बनने वाला है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपका जो कोई भी फ्यूल हो या भी किसी भी प्रकार का कोल हो, कुछ भी हो, तो अगर वो बर्निंग होता है तो आपको पता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो पर्पस होगा वो हमारा यही पर्पस होगा कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मैक्सिमम बने। पर कभी कभार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर गैसेस भी निकलना शुरू हो जाती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड
ये सारी गैसेस निकलना शुरू हो जाती हैं। जबकि आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सारी की सारी जो गैसेस हैं वो क्या कर रही हैं, फ्यूल को लॉसेस कर रही हैं, फ्यूल का लॉसेस कर रही हैं। तो अगर हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी तरह से यहाँ पर फ्लो होना शुरू हो जाती है या फिर उत्पन्न होना शुरू हो जाती है फ्रेंड्स, तो हमारा जो फ्यूल है उसका लगभग 60% लॉस होना शुरू होगा। तो उस लॉस को बचाने के लिए जो सेकेंडरी ईयर के टर्बुलेंस है वो क्रिएट किए जाते हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी ईयर के माध्यम से आपने क्या किया, सेकेंडरी एयर वाल्व के माध्यम से आपने एक टर्बुलेंस क्रिएट किया, जिसके कारण क्या हो, 100% वर्निंग हो कोल की, 100% वर्निंग होगी, जिससे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन उत्पन्न होगी और साथ के साथ वाटर वेपर बनेगा या फिर जल के मॉलिक्यूल्स निकलना शुरू होंगे। तो ये था आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूल। ठीक है, आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर समझ आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात कहें तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट है आपका भट्टी में ईंधन का पूर्ण या पूरा दहन करने के लिए आवश्यक तथ्य। तो कौन कौन से तथ्य हैं, हम उन तथ्यों को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स, क्योंकि हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि हम जो वार्निंग करा रहे हैं उसके लिए कौन कौन से तथ्य या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंपलसरी हैं या जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए आप कल को जेईई बन जाते हो, तो अगर आप ऐसा सिचुएशन आपके पास क्रिएट हो गई कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का हमको कोल की रिक्वायरमेंट है, तो आप आसानी से ये सारे पॉइंट को देखकर या फिर एनालिसिस करके आप बता सकते हो कि कौन कौन से तत्व हैं जो आवश्यक है हमारे ईंधन का दहन, पूर्ण रूप से दहन करने के लिए। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट है आपका भट्टी में ऑक्सीजन का व्यवस्थित प्रवेश और वितरण। तो अब देखिए पहला पॉइंट, अगर हम पहले पॉइंट पर चर्चा करें तो पहले पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है फ्रेंड्स कि जो भट्टी है, मीन्स फर्नेस है, जो अभी मैंने आपको बताया, उसके अंदर आपने क्या किया, कोल तो डाल दिया। ठीक है, ये था आपका फर्नेस कुछ इस तरह से। एक सेकंड में फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ फ्रेंड्स। तो मान लीजिए ये है फ्रेंड्स आपका फर्नेस। ठीक है, यहाँ पर ग्रेडिंग लगी हुई है, मीन्स जाली लगी हुई है, इस पर आपका जो कोल है वो रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, प्राइमरी ईयर के जो प्राइमरी ईयर फ्लो करा रहे हो। अभी टर्बुलेंस नहीं हो रहा है यहाँ पर। सेकेंडरी जो ईयर वॉल्व है यहाँ पर, इसके थ्रू आपने क्या किया फ्रेंड्स, सेकेंडरी ईयर वॉल्व के थ्रू आपने टर्बुलेंस क्रिएट कराया। अब देखिए पहले पॉइंट में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, पहले पॉइंट में बोला कि भट्टी में ऑक्सीजन का व्यवस्थित प्रवेश और वितरण। तो देखिए आपने क्या किया, पहले तो व्यवस्थित प्रवेश किया। दोनों प्रवेश हैं कि अगर मान लीजिए इनिशिएट होना हो हमारी वायु को, फ्यूल को, तो क्या करेंगे, हम नीचे से इनिशिएट करेंगे। मीन्स जो ग्रेड है, ग्रेड के नीचे से हम क्या करेंगे, विलोअर्स लगे हुए होंगे जो क्या करेंगे, आपके जो ईयर है उसको प्रवेश कराएंगे, जो एफडी फैन होते हैं। तो एफडी फैन में बता चुका हूँ फ्रेंड्स इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो एफडी फैन की बात कहें फ्रेंड्स, तो एफडी फैन क्या करेंगे, यहाँ से फोर्स ड्राफ्ट मतलब एयर को सक करेंगे एटमॉस्फेयर से, और यहाँ पर वो इसमें प्रवेश कराएंगे, जिस कारण क्या होगा, यहाँ पर कोल का वर्निंग होना शुरू होगा। अब ये वाला क्या करेगा, सेकेंडरी ईयर वॉल्व यहाँ पर टर्बुलेंस क्रिएट कर देगा, जिस कारण क्या होगा, ये जो हमारे यहाँ पर कोल इकट्ठा हुआ है वो क्या होगा, वो फैलना शुरू हो जाएगा या फिर उड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है पल्वराइज कोल होता है, मतलब चूर्णित कोल होता है, पेशा हुआ कोल इसीलिए यूज़ करते हैं कि उसका 100% कंबंशन हो जाए, है ना। 100% कंबंशन के लिए हम क्या करते हैं, चूर्णित बनाकर मतलब पीस कर उसको यूज़ करते हैं। हालांकि हम यूज़ उसको क्रिस्टल फॉर्म में भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन क्रिस्टल फॉर्म में अगर हम करेंगे तो हमारी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी, जिस कारण क्या होगा, हमारे फ्यूल का लॉसेस होना शुरू हो जाएगा और उसका कंबशन सही से नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पल्वराइज कोल को यूज़ करते हैं, चूर्णित कोल को। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या किया, दोनों प्रवेश बना दिए और ऑक्सीजन का वितरण समान रूप से वितरण हो, जिस कारण क्या हो, हमारा कंबंशन जो हमारा फ्यूल है उसका अच्छे से होता रहे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ईंधन के प्रज्वलन को सुनिश्चित करना। तो प्रज्वलन का सुनिश्चित करने का क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो आपका ईंधन है, फ्यूल है, तो आप 3 प्रकार के फ्यूल यूज़ करते हो थर्मल पावर प्लांट में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो जो सॉलिड फ्यूल है, मान लीजिए कोल है, तो कोल को आप इनिशिएट स्टार्टिंग करने के लिए, वर्निंग जलाने के लिए उसको, तो आप कौन कौन सी मतलब सुविधाएं उस पर लगाओगे या कौन कौन से मेथड उस पर अप्लाई करोगे या कौन कौन से फ्यूल को उस पर लगाओगे। तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, आपका जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें 80 to 90% जो कोल है वो आपका सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है या फिर कोल यूज़ होता है। तो आपने क्या किया, उस कोल को, पल्वराइज कोल को आपने जब आपको जलाना है या फिर उसकी प्रज्वलन स्टार्ट कराना है,
तो आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर हो सकता है पेट्रोलियम को छिड़क दो या केरोसिन को भी छिड़क दो या कोई गैस छिड़क दो, जिससे क्या हो, बर्निंग स्टार्ट हो बहुत स्पीड से स्टार्ट हो जाए, कम समय में बहुत स्पीड से क्या हो, कंबशन होना शुरू हो जाए। तो सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि हम प्रज्वलन को सुनिश्चित करेंगे कि किस तरह से हम जो हमारी प्रज्वलन है उसको उत्पन्न कराएं। तो सेकंड की बात करें तो आई थिंक सेकंड समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आवश्यक भट्टी में ऑक्सीजन का प्रवेश। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप काम करोगे कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है उसी हिसाब से आप क्या करोगे, प्रवेश कराओगे और उसके बाद वॉल्व को बंद कर दोगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो वॉल्व होंगे, पहला वॉल्व होगा आपका प्राइमरी एयर वॉल्व और दूसरा होगा सेकेंडरी एयर वॉल्व। तो हम ये देखेंगे कि प्राइमरी एयर वॉल्व के थ्रू हमको कितनी ऑक्सीजन प्रवेश कराना है या सेकेंडरी एयर वॉल्व के थ्रू कितनी ऑक्सीजन प्रवेश कराना है। एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स यहाँ पर कि आपका जो एयर प्राइमरी एयर है उस वो तो आप क्या करोगे, कंटिन्यू उसको प्रवाहित फ्लो कराते रहोगे, क्योंकि उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, कम अमाउंट में वो धीरे धीरे फ्लो होती रहती है। पर जो सेकेंडरी वाली है तो सेकेंडरी के केवल टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए हम सेकेंडरी एयर वॉल्व को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वही देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो आवश्यक भट्टी मतलब भट्टी में जो हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो जितनी आवश्यक हो उतनी ही हम क्या करें, ऑक्सीजन को प्रवेश कराएं, अदरवाइज उसको वॉल्व को क्लोज करा दें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आए फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्सीजन और ईंधन के बीच मजबूत तालमेल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अगर मजबूत तालमेल नहीं होगा। अब मजबूत तालमेल इन द सेंस ऑफ क्या हुआ फ्रेंड्स, तो मजबूत तालमेल का मतलब ये है, पहले मैं बता दूं उसके बाद बताऊंगा इसको। तो मजबूत तालमेल का मतलब ये है कि जो आपके पास फ्यूल है, फ्यूल के साथ साथ आपको ऑक्सीजन की मात्रा देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑक्सीजन की मात्रा नहीं दोगे उसके साथ साथ या ऑक्सीजन फ्लो नहीं कराओगे तो बर्निंग नहीं होगा फ्यूल। और हमारा मेन पर्पस है कि जो हमारा कंबंशन है वो कंटिन्यूस वे में होता रहे, जिससे कोई भी वहाँ पर बाधा उत्पन्न ना हो और हमारा जो हीट है या फिर जो ऊष्मा है वो उत्पन्न होती रहे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ आप क्या करोगे, जो आपका ईंधन है उसका मजबूत तालमेल होना चाहिए, जिससे क्या हो, तुरंत वो क्या हो, आग पकड़ ले या फिर आग तुरंत जनरेट होना वहाँ पर शुरू हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका अवशिष्ट राख का उचित निष्कासन। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अगर बात करें आवश्यक राख का उचित निष्कासन, तो निष्कासन का मतलब होता है डिस्पोजल या डिस्पोज कराना। तो ऐसी भी हमको व्यवस्था बनाना है जो अवशिष्ट राख बची, मीन्स जो फ्यूल बर्निंग हो गया, दहन हुआ, ईंधन का दहन होने के बाद जो हमको राख प्राप्त हुई, ऐश निकल रही है फ्रेंड्स, तो उस ऐश का निष्कासन उचित मात्रा में किया जाए या उसका ऐसा हमारा अरेंजमेंट हो हमारे पास कि हम क्या करें, उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको डिस्पोज करा दें। क्योंकि अगर हम उसको डिस्पोज नहीं कराएंगे तो वहाँ इकट्ठी होती रहेगी, बहुत सारी समस्याएं होना शुरू हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐश की जो डिस्पोजल की है वो बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इसका जो पूरा लेआउट है या फिर पूरा डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में ऑलरेडी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कवर करना इसी में बहुत समय लग जाएगा। तो हम नेक्स्ट उसको लेकर आएंगे इसके जस्ट बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो अवशिष्ट राख का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि हमको ऐसी व्यवस्था करना होगी कि जो राख वहाँ से निकल रही है, ऐश जो निकल रही है, वो क्या हो, एक पूर्ण स्थान पर हम क्या करें या फिर व्यवस्थित स्थान पर उसको ले जाकर डिस्पोज करा दें। ठीक है, एक चीज़ बता दें फ्रेंड्स यहीं पर कि जो हमारी ऐश निकलती है यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट से जो राख निकलती है, तो उस राख का काम हमारी जो सीमेंट कंपनियां होती हैं, तो सीमेंट कंपनी में उसका ज़्यादा यूज़ होता है, जिस कारण क्या करती हैं, जो सीमेंट कंपनियां होती हैं वो उसको अपने यहाँ ले जाती हैं, जितना भी उनका टाई अप हो कि कितना रेट पर वो लेंगे उस हिसाब से वो क्या करते हैं, वहाँ से उसको ले जाते हैं और अपना सीमेंट में उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात कहें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका दहन उपकरण का उचित चयन। तो दहन उपकरण का उचित चयन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर दहन उपकरण की बात करें तो मान लीजिए आपको पहले तो यही देखना होगा कि कौन सा फर्नेस हमको यूज़ करना है, उसके साथ साथ आपको जो और उपकरण है या फिर दहन की जो कैपेसिटी है या फिर जो ऊष्मा है उसको और इंक्रीज करने के लिए आपको जो भी उपकरण की रिक्वायरमेंट होगी तो उसका उचित ढंग से आप क्या करोगे, उपयोग करोगे। कहीं ऐसा ना हो फ्रेंड्स कि आपका जो फ्यूल है वो तो बर्न हो रहा है, पर
जो हीट है वो जनरेट नहीं हो पा रही है, ऊष्मा जनरेट नहीं हो पा रही है, तो इस केसेस में क्या होगा, इस केसेस में कहीं ना कहीं हमारी जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और यही हमको नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर प्लांट की एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो गई तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी अगर कम हो गई तो फ्रेंड्स लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये सारे मेथड्स को या फिर इन सारे जो स्टेप्स से तथ्य थे उनको जानना जरूरी रहता है या पढ़ना जरूरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ फ्यूल कंबंशन। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है, तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर 80 to 90% जो हमारा फ्यूल यूज़ होने वाला है, तो हमारा सॉलिड फ्यूल यूज़ होने वाला है। तो हम सॉलिड फ्यूल के मेथड की बात करें कि हमारा जो सॉलिड फ्यूल है उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि आप क्या कर रहे हो, आप जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हो, पल्वराइज कोल यूज़ कर रहे हो, मतलब चूर्णित कोल यूज़ कर रहे हो। तो अगर हम बात करें चूर्णित कोल की, तो मैंने आपको बता दिया कि चूर्णित कोल का आप अच्छे से कंबंशन करा पाओगे, लेकिन कई जगहों पर हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारी ऐसी फर्नेस हैं जहां पर हम अनपल्वराइज कोल या फिर अचूर्णित कोल भी यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने क्या किया, सॉलिड फायरिंग के लिए या फिर मेथड ऑफ कंबंशन की आपने बात कही, तो पहला है आपका सॉलिड फायरिंग। सॉलिड फायरिंग को आपने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया कि आप जो कोयले की दहन करा रहे हो या ज्वलन करा रहे हो, तो दो तरह से करा सकते हो। या तो आप क्या करो, जो आपके पास क्रिस्टल फॉर्म में कोल मिला, मीन्स अचूड़ित कोल, या फिर अनपल्वराइज्ड कोल, जो आपको अनपल्वराइज्ड कोल मिला तो उसको आपने डायरेक्टली वर्निंग करा दिया। दूसरा क्या है, जो आपको कोल मिला उसको पल्वराइज कर लिया। उसको दो तरह से आप यूज़ कर सकते हो फ्रेंड, या आप उसको ऐसी क्रिस्टल फॉर्म में वर्निंग कराना स्टार्ट कर दो, या आप उसको पीस लो, चूर्णित बना लो, ठीक है। अब अगर बात करें फ्रेंड्स की इसको भी हमने, जो हमारा अनपल्वराइज्ड कोल है उसको भी आपने क्या किया, उसको भी जब आप वर्न कराओगे तो उसको भी दो तरह से करा सकते हो। पहला आप कैसे करा दो, हैंड फायरिंग, दूसरा स्ट्रोकर और मैकेनिकल फायरिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ बात करें तो यहाँ मैन पावर के थ्रू आप हैंड फायरिंग कराओगे, ठीक है। हस्तचलित मतलब हस्त ज्वलन, आपने देखा होगा अगर छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं, छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहाँ पर आप अगर गए होगे कभी भी, तो जो बॉयलर जहाँ बॉयलर लगा होता है, मतलब फर्नेस होता है, तो वहाँ क्या करता है, एक बंदा खड़ा रहता है, वो बेलचा लेकर और कुदाल लेकर वहाँ खड़ा रहता है, जो फ्यूल बार बार उसमें डालता रहता है या उसको संभालता रहता है हैंड से, ठीक है। तो ये हैंड फायरिंग हो गया। अगर स्मॉल की बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, और जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, थर्मल पावर प्लांट हो गए, नेशनल थर्मल पावर प्लांट हो गए, या बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पर मोस्टली आपकी जो मैकेनिकल फायरिंग है या फिर जो मैकेनिकल डिवाइसेस है, जैसे स्ट्रोकर हो गया, इन्हीं को यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम बात करें चूर्णित कोल की, तो चूर्णित कोल को भी आप दो प्रकार से यूज़ कर सकते हो, इकाई चूर्णित निकाय या फिर यूनिट पल्वराइज्ड सिस्टम। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल पल्वराइज्ड सिस्टम। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, अगर हम यूनिट की बात करें तो इसमें आप इकाई का मतलब है आप यूनिट वाइज उसमें डाल रहे हो, मतलब एक स्टॉक बनाकर डाल रहे हो। मतलब आपने क्या किया, एक यूनिट आपने डिसाइड कर ली कि आपको 1 kg हर मिनट पर, हर सेकंड पर, जो भी आपने समय डिसाइड किया उस पर आपको डालना है। जैसा वहाँ फर्नेस पर बर्निंग होती है उस हिसाब से आप इसको करोगे। तो आप क्या करोगे, कंटिन्यू आप उसी वे में काम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल पल्वराइज्ड सिस्टम। तो सेंट्रल पल्वराइज्ड सिस्टम का मतलब ये है कि मान लीजिए फ्रेंड्स, ये है आपकी फर्नेस, और जो सेंट्रल पल्वराइज्ड सिस्टम है, आपने क्या किया, आपका जो हॉपर है वो बिल्कुल आपकी जो ओवन है उसके जस्ट बीच में है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं फ्रेंड्स, कलर चेंज करके। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, ये है आपकी फर्नेस, ठीक है। यहाँ ग्रेड लगी हुई, यहाँ पर आपका जो ईंधन है वो रखा हुआ। अब जो सेंट्रल है, तो सेंट्रल का मतलब है बिल्कुल मिड में उसके होगा हमारा हॉपर लगा हुआ, मिड में होगा यहाँ पर फ्रेंड्स। और यहाँ पर, यहाँ से कोल गिरेगा फ्रेंड्स, यहाँ से कोल डिस्चार्ज होगा, यहाँ पर इनपुट आएगा, और यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इस टाइप का लगा होगा, एक नोजल टाइप का लगा होगा, जो क्या करेगा फ्रेंड्स, जब यहाँ पर कोल गिरेगा तो ये आधा इधर डाल देगा, आधा इधर डाल देगा, जिस कारण क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे, ठीक है। अब यहाँ भी आपका फ्यूल बर्निंग होता रहेगा और यहाँ भी फ्यूल बर्निंग होता रहेगा। तो ये था आपका सेंट्रल पल्वराइज्ड सिस्टम। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो आपने क्या किया, जो आपका सिस्टम था, मीन्स जो आपका मैकेनिकल डिवाइस थी या फिर स्ट्रोकर था, उसको फर्दर आपने क्या किया, दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया, या उसको भी आप दो तरह से आप फायरिंग करा सकते हो। तो पहली फायरिंग क्या है, पहली फायरिंग है फ्रेंड्स, आप अगर स्ट्रोकर की बात करें तो स्ट्रोकर की जो पहली फायरिंग है, पहली फायरिंग क्या है, ओवर फीड स्ट्रोकर।
अंडर फीड स्ट्रोकर। अगर स्ट्रोकर की बात करें या मैकेनिकल डिवाइस की बात करें तो स्ट्रोकर के मैं एग्जांपल पर आता हूँ। इसका जो डायग्राम है वो आगे है, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको जिससे आपको क्लियर है। ये है स्ट्रोकर फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये हॉपर है ऊपर, ये फ्रेंड्स हॉपर है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं जैसा ये है हॉपर। यहाँ से क्या होगा, यहाँ कोल आया, कोल हॉपर के अंदर आया, फिर क्या करेगा, ये फीडर है लगे हुए फ्रेंड्स। फीडर से क्या करेगा, यहाँ जब कोल गिरेगा तो फीडर क्या करेगा, इसको फीड करेगा आगे ऐसे, फिर जो स्प्रीडर है उस पर आएगा, फिर स्प्रीडर पर जब ये गिरेगा तो स्प्रीडर के क्या करेगा, वो स्प्रीड करना शुरू कर देगा दूर दूर तक, जिससे क्या हो, हमारा जो फ्यूल है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यूनिफॉर्म बोले तो यहाँ पर उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका था फ्रेंड्स कि ये वाले जो नीचे होते हैं ग्रेड के अंदर से, ये प्राइमरी इनलेट हैं यार, और ये सेकेंडरी है, इन्हीं का मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था। ठीक है, तो ये वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसका काम है प्राइमरी एयर को प्रवेश कराना। यहाँ पर प्राइमरी कंटिन्यू प्रवेश होती रहेगी, इनिशिएट करेगी, ये जो वॉल्व है इनके थ्रू जो प्राइमरी एयर है वो इंटर करती रहेगी और इसका कंबंशन होना शुरू हो जाएगा। अब आपको बीच बीच में क्या करना होगा, जो सेकेंडरी एयर और ओवरफीड एयर इनलेट है उससे क्या करोगे फ्रेंड, जो आपकी सेकेंडरी है नोजल है उसके थ्रू आप एक एयर यहाँ से, एयर के जो टर्बुलेंस है या झोंके हैं वो अंदर फीड कराओगे यहाँ पर, जिस कारण क्या हो, जो कोल इकट्ठा हो गया है तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो जाए, या वो उड़ना शुरू हो जाए। मतलब यहाँ से जब वो उड़ना शुरू होगा ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, उसमें अच्छा कंबंशन होना शुरू होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो अगर स्ट्रोकर की बात करें तो स्ट्रोकर क्या था देख लीजिए, एक बार फिर आते हैं वहीं पर। तो स्ट्रोकर ये था फ्रेंड्स। स्ट्रोकर आप दो प्रकार से कर सकते हो, या उसको हमने मैकेनिकल डिवाइस बोल दिया, मैकेनिकल फायरिंग। मैकेनिकल फायरिंग को आप दो तरह से कर सकते हो, ओवर फीड स्ट्रोकर, अंडर फीड स्ट्रोकर। तो ओवर फीड स्ट्रोकर की बात करें फ्रेंड्स, तो ओवर फीड का मतलब है ऊपर से फीड कराना, अंडर का मतलब है नीचे से फीड कराना, मतलब बॉटम सरफेस से फीड कराएंगे। और यहाँ पर आप जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था तो वो ओवर फीड स्ट्रोकर था फ्रेंड्स, ऊपर से क्या कर रहा था, ऊपर से फीड करा रहा था कोल को। अंडर का मतलब जो बॉटम लेवल से करा है, नीचे से फीड करा है कोल को। ठीक है, अगर हम ओवरफीड की बात करें तो ओवरफीड को आपने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है फ्रेंड्स, चेन ग्रेड स्ट्रोकर और ट्रैवलिंग गेट स्ट्रोकर। नेक्स्ट है आपका स्प्रीडर स्ट्रोकर। अब अगर हम चेन की बात करें फ्रेंड्स, तो चेन होगा क्या, चेन जो ग्रेड होती है ना जाली, तो वो जाली चलने वाली होती है, चेन की तरह होती है एक। जैसे अभी फिर से बनाते हैं इसको, एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए ये है आपका फर्नेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो जाली है या फिर जो ग्रेड है फ्रेंड्स, वो पुली की तरह है, कन्वेयर बेल्ट की तरह है। जैसे मैं कन्वेयर बता चुका हूँ जैसे पहले वाले लेक्चर में, तो कन्वेयर बेल्ट की तरह है ये फ्रेंड्स। इस पर क्या हुआ, यहाँ से आपका हॉपर है, अब ये है हॉपर, यहाँ पर लगेगा हॉपर, यहाँ से कोल आया फ्रेंड्स, यहाँ रख गया, यहाँ रख गया। अब ये क्या करेगा, ये आगे मूव कर जाएगा फ्रेंड्स। आगे जब ये मूव करेगा, आगे जब ये मूव करेगी चेन ऐसे, और इधर से वापस आएगी, जब ये आगे मूव करेगी तो ये वाला कोल जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसकी बर्निंग हो जाएगी फ्रेंड्स, और यहाँ से क्या होगा, एस नीचे गिर जाएगी। ये एस डिस्पोजल है, एस आउटलेट है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, जो एस है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, नीचे यहाँ पर गिर जाएगी। फिर क्या होगा, फिर ये आगे बढ़ेगी। तो इस तरह का जो आपका फायरिंग होगा, फायरिंग सिस्टम होगा, उसको आप बोलोगे चेन ग्रेड स्ट्रोकर। फ्रेंड्स ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ना, ये बनाते हुए आप चलिएगा। तो अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड पर देख लीजिए, सेकंड है आपका ट्रैवलिंग ग्रेड। तो ट्रैवलिंग ग्रेड में भी यही होगा। ट्रैवलिंग ग्रेड में ये होगा, जो आपकी जाली है वो ही ट्रैवल करेगी। यहाँ पर चेन की तरह हमारी जो जाली है वो ट्रैवल कर रही है, चेन की फॉर्म में है, पर यहाँ पर ट्रैवलिंग ग्रेड मतलब एक वंश टाइप का होगा। मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया उसी तरह का होगा। ग्रेड जैसे यहाँ पर चेन चल रही थी, वहाँ पर ग्रेड चलेगी, मतलब चेन जो ग्रेड थी उसकी चेन बनी हुई थी, यहाँ पर वही चेन चलेगी, पर उसका इस टाइप से स्टॉक बने हुए होंगे। मैं बता दूं आपको किस टाइप से, एक सेकेंड। तो जो देखिए ये है आपकी ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से आपके बकेट्स बने हुए होंगे, इसमें जो फ्यूल है वो फिल हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा ये बकेट्स। इसी प्रकार ये रोटेशन में रहेगा, मतलब कहने का मतलब है ट्रैवलिंग, ये आगे बढ़ेगा फिर पीछे आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा जलकर फिर पीछे आ जाएगा, ऐसे होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्प्रीडर स्ट्रोकर।
तो स्प्रीडर स्ट्रोकर मैं अभी बता चुका था, वो आपका स्प्रीडर स्ट्रोकर ही था फ्रेंड्स। ऊपर स्प्रीडर लगा हुआ था, स्ट्रोकर लगा हुआ था, उसके जस्ट नीचे था स्प्रीडर। तो जो स्प्रीडर था वो क्या कर रहा था, स्प्रीड कर रहा था। स्प्रीड का मतलब होता है छिड़कना, तो वो छिड़क रहा था कोल को, ठीक है। तो ये 3 थे। नेक्स्ट की बात करें, अंडर फीड स्ट्रोकर। तो अंडर फीड जो स्ट्रोकर था, मैंने आपको बताया कि बॉटम लेवल से वो फीड करेगा। बॉटम बोले तो ये है आपकी भट्टी, इसके जस्ट नीचे से, यहाँ से अब हम फीड कराएंगे। ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जो हमारा फ्यूल हो वो बॉटम सरफेस से उसके फीड हो। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले रीजन की बात करें तो यहाँ देख लीजिए कि इसमें आप 2 तरह से यूज़ करोगे, एक सिंगल रोटर स्ट्रोकर होगा, एक मल्टी रोटर स्ट्रोकर होगा। रोटर है रोटेट करने वाला, तो ये क्या करेगा, ये सिंगल रोटर होगा जो रोटेट करेगा, जिससे आपका जो फ्यूल है वो स्प्रेड हो जाएगा, फैलना शुरू होगा। मल्टी का मतलब है बहुत सारे वहाँ पर रोटर लगे हुए होंगे जो क्या करेंगे, अपने अलग अलग डायरेक्शन में जो फ्यूल है उसको स्प्रेड कराएंगे, छिड़केंगे, ठीक है। तो ये मेथड था फ्रेंड्स इसका। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दहन उपकरण, तो अब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका दहन उपकरण, ठीक है, कंबंशन इक्विपमेंट। अब देखते हैं कंबंशन इक्विपमेंट क्या होते हैं या किनको हम कहते हैं कंबंशन इक्विपमेंट। तो अभी हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो अभी आपको एग्जांपल में दिखाया था, जो स्ट्रोकर था, स्प्रीडर था, सिंगल या मल्टी स्टॉक स्प्रीडर था, अंडर या ओवर स्प्रीडर था, वो सारे के सारे फ्रेंड्स आपके दहन उपकरण थे। तो अगर हम बात करें कि दहन का मतलब क्या है या फिर कौन से उपकरण हैं दहन उपकरण, तो देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि वे उपकरण दहन ईंधन उपकरण में वे सभी उपकरण सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा दहन प्रक्रिया पूर्ण होती है। फ्रेंड्स ये दहन होगा, ठीक है, दहन प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। तो दहन प्रक्रिया, जो भी दहन प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं तो उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, दहन उपकरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दहन उपकरण में यह सभी उपकरण सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा भट्टी में ईंधन जलाया जाता है या ईंधन की कंट्रोलिंग की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं फ्रेंड्स, इनको एक बार डिटेल में देखते हैं। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स पहले वाले पॉइंट की, तो पहले वाले पॉइंट्स में कहा गया है कि ईंधन उपकरण मतलब ईंधन दहन में वो सभी उपकरण आते हैं जिसके द्वारा ईंधन की पूर्ण वर्निंग की जाती है, ठीक है। तो या फिर ईंधन वाली जो वर्निंग की प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो पूर्ण होती है, वो सारे के सारे आएगा। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में मैं देखो एक बार आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। मान लीजिए ये है आपका ओवन, ठीक है, फर्नेस है ये। अब फर्नेस के अंदर ये है ग्रेड लगी हुई, ठीक है, जाली। यहाँ है आपका फ्यूल, ठीक है। तो फ्यूल में क्या हो रहा है, आपको अभी देखा था आपने, यहाँ से प्राइमरी एयर इनलेट था ये वॉल्व, ये है आपका सेकेंडरी। यहाँ से मतलब जो वॉल्व यहाँ वाले यूज़ हो रहे हैं या फिर जो नोज़ल यूज़ हो रहा है, तो ये है हमारा दहन उपकरण। साथ के साथ यहाँ वाला जो नोज़ल है वो है हमारा दहन उपकरण। अब मान लीजिए आप कोई मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू फायरिंग करा रहे हो कि कोई स्प्रीडर लगा हुआ है यहाँ पर या फिर कोई स्ट्रोकर लगा हुआ है ऐसे, तो वो क्या कर रहा है, आपके जो फ्यूल है उसकी वर्निंग करा रहा है, ऐसे स्ट्रोक कर रहा है, यहाँ पर छिड़क रहा है। तो इन ये वाले जो डिवाइसेस हैं वो क्या हैं, आपके दहन उपकरण हैं फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट में जो नेक्स्ट पॉइंट था उसमें कहा था, एक सेकंड इसको पहले रफ करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ये, एक बार इसको रफ कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में है आपका ईंधन दहन उपकरण में वे सभी उपकरण सम्मिलित किए जाते हैं जिनके द्वारा भट्टी में ईंधन जलाया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि कंट्रोल किया जा रहा है, तो कंट्रोल आप कैसे करोगे, कंट्रोल आप कर रहे थे कि जो वॉल्व थे उसके माध्यम से आप क्या कर रहे थे, यूनिट की तरह आप उसको जो फायरिंग थी वो करा रहे थे। मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आप वहाँ पर फ्यूल को डालोगे, अदरवाइज आप ज़्यादा ना ही आप ज़्यादा डालोगे ना ही आप कम डालोगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो कंबंशन है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी कंट्रोलिंग भी करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट पॉइंट में देख लीजिए, दहन उपकरणों का उपयोग ईंधन की अवस्था जैसे ठोस, द्रव तथा गैस के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। अगर बात करें हम कि जो हमारा ईंधन है उसके उपकरण जो हैं उनका जो आपने चयन किया या फिर जो उनका उपयोग है वो आप उसकी अवस्था के आधार पर कर रहे हो। अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड के हिसाब से करोगे, लिक्विड होगा तो लिक्विड के हिसाब से करोगे, गैस होगा तो गैस के हिसाब से करोगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता फ्रेंड्स कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल फॉर्म में जो आप यूज़ करो, जैसे बेलचा हो गया, उसी बेलचे को आप जो लिक्विड है मीन्स द्रव है उसके साथ यूज़ कर पाओगे, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा कंट्रोलिंग। आपकी जो फ्यूल है उसको ना ही आप उसको सही से कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो ये था आपका कि जो आपका दहन उपकरण है उसका उपयोग आप व्यवस्था जो उसकी अवस्था है उसके आधार पर करोगे कि कैसा फ्यूल वहाँ पर हमारा अवेलेबल है। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट है आपका
एग्जाम्पल, जैसे फ्यूल फीड इक्विपमेंट, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन फीड इक्विपमेंट, फ्यूल स्प्रेडर, नेक्स्ट है आपका स्ट्रोकर एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं फ्रेंड्स, आपके एग्जाम्पल हैं। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे थे कि मैं ये इसलिए लेकर आया हूँ, ये मैंने इसलिए डाला इसमें क्योंकि कहीं ना कहीं ये पता तो होना चाहिए कि हम जो बेलचा बोल रहे हैं, स्प्रेडर बोल रहे हैं, या फिर जो भी हम शैपल बोल रहे हैं, कुदाल वगैरह, तो वो क्या है। तो देख लीजिए, पहला जो आपको देख पा रहे हैं वो बेलचा है फ्रेंड्स। अब बेलचे में क्या करेंगे, ये इसमें क्या करते हैं, इससे हम यहाँ पकड़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ इसको बेलचे को पकड़ा जाता है, ये वाला इसका हैंड है। यहाँ से पकड़ कर क्या करते हैं, यहाँ पर जो कोल होता है या फिर जो भी फ्यूल होता है उसको भरते हैं इस पर, और जो हमारी फर्नेस है उसमें डाल देते हैं फ्रेंड्स। जो कुदाल है, कुदाल भी देखिए होगी, ये हैंड है इसका कुदाल का। क्या करते हैं इससे फ्रेंड्स, इकट्ठा करते हैं कोल को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे जो बर्बाद हो रहा है कोल, इधर उधर गिर रहा है या फिर जो फ्यूल बर्बाद हो रहा है उसकी बर्बादी कम से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रैक, कांचा। तो कांचे से भी यही करते हैं। कांचा कहाँ काम आता है फ्रेंड्स, ये अगर इस वाले की बात करें कुदाल की, तो कुदाल आपका चूर्णित कोल, जो पिसा हुआ कोल है वहाँ पर काम आएगा, और जो आपका कांचा है, कांचा आपका सॉलिड फ्यूल जो आपका क्रिस्टल फॉर्म में, वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका स्प्रेडर स्ट्रोकर। मैं ये इसलिए ज़बरदस्ती मैंने इसको डाला है क्योंकि ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका फिगर ज़रूर बना लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पूरी फायरिंग, पूरा मेथड जो था कंबंशन फायरिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो एक बार फिर इसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से क्या हुआ, हॉपर में आपका कोल आया, कोल क्या करेगा, यहाँ पर जो स्प्रेडर है उस पर आ जाएगा, स्प्रेडर क्या करेगा, उसको स्प्रेड करेगा, फीडर क्या करेगा, उसको स्प्रेड करेगा, फीडिंग हुआ अंदर, फिर फीडर क्या करेगा, उसको स्प्रेडर के ऊपर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा स्प्रेडर के पास, ये फीड कर देगा कोल को, फिर स्प्रेडर क्या करेगा, इसको स्प्रेड कर देगा। स्प्रेड का मतलब होता है छिड़कना। अब ये क्या करेगा, ये इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा फ्यूल को। यहाँ से आपके जो डक्ट हैं, जो नलिकाएं हैं, प्राइमरी एयर इनलेट हो गए, और इस साइड से हैं आपकी सेकेंडरी, जिसको आपने नोजल कहा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, तो देख लीजिए कौन कौन सी ब्रांच की क्लासेस चल रही हैं। सिविल इंजीनियर के आपके ये सब्जेक्ट चल रहे हैं, ये वाले सिविल के सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स। ये है मैकेनिकल के सब्जेक्ट आपके, ये इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपके फ्रेंड्स जिस भी ब्रांच में हो, जिस भी ईयर में हो फ्रेंड्स, उनके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। और कैसा लगा सेशन, लाइक